कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अशरण भावना के विषय में चर्चा चल रही है। शरण लेने योग्य कौन से पदार्थ हैं और शरण नहीं लेने योग्य कौन से पदार्थ हैं, इस विषय में बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है। आचार्य समदभद्र महाराज ने भी स्पष्ट किया है कि संसार में संसारी प्राणी रहता है और रहते हुए भी यदि वह हित चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है, दुख से ऊपर उठना चाहता है, तो सर्वप्रथम संसार का क्या स्वरूप है उसके विषय में आगम के आधार से सोचने की, चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये परस्पर में विपरीत तत्व माने जाते हैं। संसार और संसार से ठीक विपरीत स्वभाव वाला मोक्ष तत्व होता है। मोक्ष का जो स्वरूप है ठीक विपरीत स्वभाव को लेकर के संसार का स्वरूप होता है। इसलिए अनंतानंत ज्ञेय पदार्थ हैं, जानने योग्य पदार्थ हैं, किंतु जिन जिन पदार्थों के माध्यम से, जिन जिन पदार्थों के निमित्त को लेकर के आत्मा में कलुषता उत्पन्न होती है, कालुष भाव उत्पन्न हो जाता है, उन भावों से ऊपर उठने के लिए बार बार आचार्यों का उपदेश मिलता रहता है और उन उपदेशों को सुन करके अपने को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए। संसार में तो रह ही रहे हैं, किंतु संसार से मुक्त होने के लिए संसार में रहते हुए भी सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छे महत्वपूर्ण पंक्ति बोली थी उन्होंने कि देख भाल चलना। क्या कहा है? देख भाल चलना। देखने का अर्थ अवलोकन, दर्शन होता है। भाल का अर्थ विवेक का प्रतीक होता है और चलने का अर्थ चारित्र होता है। और संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास ये तीनों मिलेंगे, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों मिलेंगे। मिथ्या दृष्टि के पास भी ये तीनों विद्यमान हैं। वो कैसे महाराज? विपरीत रूप से। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों से रहित कोई नहीं रहता। मिथ्या दृष्टि जो होते हैं उनके पास भी ये तीन मिलेंगे और सम्यक दृष्टि जो होता है अथवा जो संयमी जो होता है उसके पास भी ये तीन मिलेंगे, किंतु इनके लिए रत्नत्रय की उपमा दी है। और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के लिए रत्नत्रय की उपमा नहीं दी है, क्योंकि वो तीनों संसार के लिए कारणभूत हैं और संसार से मुक्त होने के लिए रत्नत्रय साधन के रूप में लिया है। इसलिए रत्नत्रय के माध्यम से ही मोक्ष मार्ग बनता है। इसलिए मोक्ष जाना चाहते हैं तो मार्ग का भी ज्ञान करना आवश्यक है और विपरीत मार्ग का भी ज्ञान करना आवश्यक है, क्योंकि बिना इन दोनों की जानकारी के हमें रास्ता प्रशस्त नहीं मिलेगा। इसलिए भव पद्धति भवंती ऐसा कहा है
समदभद्र स्वामी ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार की परंपरा के लिए कारण हैं, दुख की परंपरा के लिए कारण हैं। इसलिए संसार में हम और आप रह रहे हैं, अनंत काल से रहते आए हैं, किंतु यदि आत्मा का हित चाहते हैं तो वस्तुतः मोक्ष का क्या स्वरूप है और उसके लिए क्या क्या साधन हैं, इसके विषय में बारीकी से आगम के आलम्बन से ही अपने को चिंतन मनन आदि करना चाहिए। क्योंकि जो शरण लेने योग्य नहीं है उसके शरण चला जाता है संसारी प्राणी। हाँ, बड़ी विडंबना है। क्या चाहते हैं? मोक्ष चाहते हैं महाराज, ठीक है मोक्ष चाहते हैं, लेकिन साधन कौन से अपना रखे हैं? कारण के अनुरूप कार्य होता है। ये कदम कदम पर आगम में ये विषय मिलता है। कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। आपके अंदर यदि कलुषता है तो उसका कार्य भी उसी ढंग का होगा। विचार जिस प्रकार के उत्पन्न होते चले जाते हैं उसके अनुरूप ही कार्य होता चला जाता है। इसलिए संसार के स्वरूप के बारे में चिंतन करना चाहिए, क्योंकि वह संसार शरण लेने योग्य नहीं है, ऐसा स्वयं आचार्य समदभद्र स्वामी ने कहा है। कहाँ पर कहा है? सामयिक में क्या सोचना चाहिए महाराज, तो इसी को लेकर के उन्होंने श्लोक दिया है। अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम अनात्मभूतम, ऐसा कहा। शरण लेने योग्य नहीं है कौन? संसार। भवम आवसामी, मैं संसार में रहता हूँ। वह संसार के मात्मक है, उसके विशेषण क्या है? तो उन्होंने स्पष्ट ही कहा अशरणम अशुभम अनित्यम दुखम अनात्मभूतम। ये 4-5 जो है विशेषण दिए हैं, और ठीक इससे विपरीत स्वरूप वाला मोक्ष तत्व है, ऐसा सामायिक में बैठ करके चिंतन करना चाहिए। सामायिक में क्या करना चाहिए? करना कुछ नहीं है, ये करना है कि हमारे लिए शरण लेने योग्य क्या है? मोक्ष है। मोक्ष के शरण जाओ। मोक्ष चाहते तो हैं, किंतु मोक्ष के साधनभूत जो सामग्री हैं उसको हम अपनाते नहीं हैं। आप दुखी हैं? हाँ महाराज, हम बहुत दुखी हैं। किन कारणों से आप दुख का अनुभव कर रहे हैं? जो संसार के लिए कारणभूत जो साधन है, सामग्री, उनको अपनाते चले जाते हैं तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दुख रूप ही निकलेगा। और दूसरी बात है, पंचम काल का नाम क्या है? ये दुखमा है, और इसमें हम सुख चाह रहे हैं। समस्या यही खड़ी हो गई। जिस काल में दुख ही मिलना है तो उसमें तुम सुख क्यों चाह रहे हो? और दूसरी बात, इसके बाद जो काल आने वाला है वह दुखमा दुखमा है, सुखमा तो है ही नहीं। और मान लो प्रथम काल आदिक में ये सुखमा सुखमा जो कहा है वह भी भोग भूमि की अपेक्षा से वह सिद्ध होता है। वस्तुतः वहाँ पर भी जो सुख उपलब्ध होता है वह भी इंद्रिय जन्य ही सुख उपलब्ध होता है। यदि चाहो तो चले जाओ, भोग भूमि चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ। स्वर्ग जाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा उसमें श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अहिंसा से, अहिंसा का ज्ञान जो नहीं रखता है और अपने सिद्धांत के अनुरूप चल रहा है, उसके उपरांत भी मिथ्या दर्शन के साथ
कुतप आदि करके भी स्वर्ग को प्राप्त करने वाले करते हैं। इससे स्पष्ट है थोड़ी बहुत कषाय में मंदता आ गई, स्वभाव मार्दवम चो, स्वभाव से ही मृदुता, उसके माध्यम से वह मनुष्य का भी बंद कर सकता है, देवायु का भी बंद कर सकता है। लेकिन आगमकारों का ये कहना है तप के माध्यम से, समीचीन तप के माध्यम से स्वर्ग को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। मोक्ष तो है ही दुर्लभ, किंतु बाल तप के माध्यम से भी स्वर्ग को प्राप्त कर रहा है। उसने भी कुछ तप के माध्यम से पुण्य का संचय किया और उसके माध्यम से उसको फल मिल रहा है। किंतु इंद्रियजन्य सुख को चाहते हैं तो बहुत आसानी से वह फल मिल सकता है, किंतु उस सुख के पश्चात क्या मिलने वाला है यह स्पष्ट लिखा है आचार्यों ने कि राग के साथ विषयों का उपभोग होता है तो उसके माध्यम से एकांत से पाप का ही आश्रय होता है। विषयों का भोग बिना राग के उपभोग होता नहीं है। बिना राग के यदि उपभोग यदि होता है किसको होता है महाराज? अपन वही कहना पड़ेगा, वही कहना पड़ेगा कि श्रमण लोग भी विषयों का उपभोग करते हैं। उपभोग का अर्थ क्या? देखना होता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से अपने अपने विषय ग्रहित होते हैं, उसके उपरांत भी उन्हें बंद नहीं होता, बल्कि प्रत्युत निर्जरा के लिए कारण बनता है? क्या क्या विषय? सुनो सुनो, सुख वह कौन सा है यह हम पूछना चाहते हैं। इंद्रिय सुख है क्या इंद्रियातीत सुख है? इंद्रिय सुख को आचार्यों ने दुख रूप कहा है। सुनो, दोनों में अंतर छोड़ो आप। क्वालिटी भेद हो सकता है, क्या दिक्कत है, लेकिन है तो इंद्रियजन्य सुख है। वो भी वह भी इंद्रियजन्य ही सुख है। हाँ, इंद्रिय सुख में क्योंकि बड़े बड़े पद मिल रहे हैं, इसका तो उनके पास इंद्रियातीत सुख मिल रहा है, ऐसा नहीं। वह भी इंद्रिय जन्य ही सुख होता है। कषाय की मंदता में जो भी शांति आती है, उसके साथ भी यदि सम्यक दर्शन है तो कर्म निर्जरा हो सकती है, संवराधिक हो सकते हैं। नहीं है तो 31 सागर के आयु जहाँ पर है ग्रैवेक में, 90 ग्रैवेक में, वहाँ पर भी अहमिंद्र है, वहाँ पर भी मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है, और दोनों के पास शुक्ल लेशा है और प्रविचार से रहित है, वासना से रहित है। इसके बाद भी प्रथम गुणस्थानवर्ती वह मिथ्या दृष्टि है अहमिंद्र, और सम्यक दृष्टि भी अहमिंद्र है, किंतु असंयम अवस्था है वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी सुख की क्वालिटी में इंद्रियजन्य जो सुख उत्पन्न होता है, उसकी क्वालिटी में अंतर आ सकता है। यहाँ पर भी अंतर आ रहा है। सुनो, यहाँ पर भी अंतर आ रहा है। मान लो मिथ्या दृष्टि भी है, किंतु वह रईस है, उसको सुख की सामग्री अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। और मान लो कोई सम्यक दृष्टि है और वह गरीब है, मान लो, अब क्या कर लोगे? इसका उत्तर दो। इसलिए प्रश्न करने के पहले इतना भी ये भी तो सोचो। हालांकि सम्यक दृष्टि दरिद्र कुल में उत्पन्न नहीं होता, किंतु दरिद्र कुल में उत्पन्न होने के बाद यदि मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो दरिद्रता मिटेगी क्या तत्काल? उत्तर दो, नहीं मिटती है।
ये तो छोड़ो, रामचंद्र जी को छोड़ो, हम तीर्थंकर को लेते हैं, पार्श्वनाथ भगवान है ना। हाँ, वो उसी भाव से धर्म तीर्थ के कर्ता हो रहे हैं, मोक्ष मार्ग के नेता होने वाले हैं। उसके बाद भी उनके साथ क्या घटना घटित हो रही है, भयानक उपसर्ग आदि हो रहे हैं, ये अतीत का परिणाम है। वर्तमान में मान लो हमने किसी के प्रति कोई भी न विपरीत सोचा है, न विपरीत बोला है, न विपरीत कायिक चेष्टा की है, इसके बावजूद भी उसके जीवन में संकट आ सकता है, आपत्ति आ सकती है। वह किस कारण से महाराज? अतीत का परिणाम है। रिकॉर्ड बताता है कि वर्तमान में तुमने किसी का अहित नहीं किया, न करने का भाव है, इसके बाद भी उसके ऊपर आपत्ति के ऊपर आपत्ति आ सकती है। ये क्यों आती है? ये इसका इतिहास है, अतीत में हमने किया है, ये तो पक्की बात है। सुनो, अतीत में जो किया है उसके योग्य पुरुषार्थ करो। अतीत में बहुत कुछ पाप किया है, मान लो ये कई बार भगवान की पूजा करने से वह सारा धुल जाए महाराज। पूजा की क्वालिटी भी तो है क्या? नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, पुंज चढ़ा रहे हैं क्या? पहले चढ़ते थे कमलगट्टा है, हाँ, और मोक्ष फल प्राप्त है। इतना सा वो काली मिर्च है, वो कमल गट्ठा चढ़ा रहा है और भाव क्या रख रहा है? मोक्ष फल प्राप्त है। क्या होगा है? सोचो तो, आप भगवान की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, उसमें भी उनकी आराधना की क्वालिटी में अंतर यदि है तो क्वालिटी के अनुरूप मिलेगा। सीधी सीधी बात। आप दाम देते हैं और हाई क्वालिटी का ए क्लास का मुझे चाहिए, तो उसके अनुरूप आप दे दो पैसा। हम दे देंगे, क्या दिक्कत है? ये क्लास ही दे देंगे। सुपर क्वालिटी आप चाहते हैं तो बंडल में रखना पड़ेगा उसके अनुरूप है नोट का। ये सीधा सीधा है, गणित है। इसमें धार्मिक क्षेत्र में ही सारे जिज्ञासाएं उठती हैं, किंतु जो कार्य करता है उस समय क्या कर रहा है, किस क्वालिटी का भाव किसके प्रति क्या रख रहा है, इसके बारे में कोई पूर्वापर विचार किया ही नहीं। और जब परिणाम सामने आता है तो वो कहता हमने तो ऐसा किया नहीं। अरे रिकॉर्ड बता रहा है तुम्हारा, क्योंकि ये जो कुछ भी फल मिल रहा है वह अपने ही द्वारा किया हुआ वह फल माना जाता है। तीव्र पुण्य का उदय आया है, बांधा आपने तभी तो उदय में आ रहा है। वो प्रत्येक व्यक्ति चक्रवर्ती क्यों नहीं बनते हैं? बनाने से बनते हैं क्या? बनाने से बन रहे हैं क्या? कोई तीर्थंकर बन रहा है, किसी ने बनाया है क्या उनको? कोई इंद्र बन रहा है तो उसके योग्य उसने पुण्य का संचय किया है, बल्कि निदान के साथ नहीं किया मैं चक्रवर्ती बनूं, मैं तीर्थंकर बनूं, मैं अहमेंद्र बनूं, आदि आदि बड़े बड़े पद जो है ना अच्छे लगते हैं, लगते तो अच्छे हैं, लेकिन जिन्होंने धर्म की आराधना की है, त्याग की उपासना की है, राग की उपासना नहीं की है, उसको ये मिलते हैं। उनको क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? कोई दे रहे हैं क्या? कोई दूसरा नहीं देता है। पुण्य का अर्जन अपने स्वयं के परिणाम के माध्यम से पुण्य संचित होता चला जाता है, बल्कि सही साधक तो वही माना जाता है
पुण्य संचित हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस ओर उसकी दृष्टि ही नहीं रहती। जैसे कुछ ही दिन पूर्व में कहा था, विष्णु कुमार मुनि महाराज को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी, उन्हें ख्याल ही नहीं था कि हमारे पास भी कोई रिद्धि है, और हम सोच रहे हैं कि हमारे पास रिद्धि कब आएगी। इतना अंतर है, परिणाम में जमीन आसमान का अंतर है। हम हमेशा, हमारी आशा समाप्त नहीं हो रही है। हम धार्मिक कार्य भी करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के करते हैं, जबकि कर्म निर्जरा के उद्देश्य को लेकर के जो धर्म की आराधना करता है, तो उसके माध्यम से नहीं चाहते हुए भी वह अच्छे क्वालिटी का पुण्य मिलेगा, किंतु पुण्य के फल को भोगने की इच्छा नहीं रखता। उसी को वह संचित हुआ उसके द्वारा, नहीं तो नहीं। इसी को बोलते निदान। भोगों की आकांक्षा के साथ यदि मान लो हम कुछ साधना करते हैं, तप आदि करते हैं, तो आचार्य कहते हैं वह अज्ञानी का तप माना जाता है। कोई भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। क्या इच्छा है? मोक्ष फल प्राप्त ये, इसकी इच्छा तो करो। और इसके लिए भी आचार्य कहते हैं कि इच्छा करने से होने वाला कुछ भी नहीं है। जनगुण संपत्ति हो मध्यम, हम बोल रहे हैं, हाँ, एक भावना है। और जिनगुण संपत्ति हो मध्यम कहो, और अन्यान्य और भी संपत्ति मुझे मिल जाए, तो ये यदि भावना रख रहा है तो उसकी भावना किस प्रकार की है ये सामने ही आ जाता है। हाँ, जिस साधना के माध्यम से मुक्ति मिलने वाली है, उस साधना के माध्यम से कोई भी वस्तु मिल जाए तो उसमें आश्चर्य है क्या? है? कामदम मोक्षदम चैव, ये चित्त वस्तु को भी प्रदान करने की क्षमता उस ओंकार में है। मोक्ष को भी वही दिलाता है। इसलिए नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगी लोग निरंतर उसका ध्यान करते हैं, ओंकाराय नमो, क्योंकि इसमें पंच परमिष्टि है। हाँ, सोचो विचार करो, पंच परमिष्टि शरण लेने योग्य हैं, उसको छोड़ करके हम अन्यान्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए कसरत कर रहे हैं। ये आयाम है। अखाड़े में जा कर के कसरत करो, ये कौन सा कसरत है ये है? लेकिन यही है, ये भ्रम है, ये अज्ञान है। इस अज्ञान को दूर करना खेल नहीं है। ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येनो, अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन। अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ है, और वो गुरु जो है उस अंधकार को दूर कर रहे हैं। सब में ज्ञान रूपी शलाका के माध्यम से सांसारिक प्राणी के आंखों को खोल रहे हैं। उसकी विपरीत जो धारणा बनी है उसको समाप्त करने के लिए वो पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसके बाद भी संसारी प्राणी की आंखें खुलती नहीं है। नहीं खुलती है तो चले जाओ, आई स्पेशलिस्ट कौन होंगे वो हैं, उनके आंखों का ऑपरेशन कैसे करेंगे? बहुत कठिन काम है। इसीलिए कि वस्तुतः ये सब तत्व का चिंतन करना ये आसान नहीं। करने के लिए बैठ जाते हैं और कुछ का कुछ मन में आ जाता है। हाँ। आप गौर से विचार करो, जिस विषय को लेकर के कुछ चिंतन कर रहे हैं, अथवा चिंतन ही छोड़ो, माला भी जप रहे हैं, तो उसमें नमो अरंताणम ऐसा उच्चारण तो मुख से निकल रहा है, किंतु उपयोग उसी में है कि अन्यत्र गया है? यदि अन्यत्र गया है तो वह उच्चरित हो रहा है, किया नहीं जा रहा है। कैसे?
तो सुनो, हम ये कहना ये चाहते हैं, आर्थ ध्यान के निमित्त तो पल पल मिलेंगे, उस ओर उपयोग अपने को ले जाना नहीं चाहिए। हाँ। मान लो किसी ने, सुनो, किसी ने निर्वाण लाडू आप लोग चलाते हैं तो ठीक है, निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। मान लो जो नादान बालक है तो उसकी ओर चला जाता है, आप जाते हैं, आपके हाथ में है निर्वाण लाडू, वह आर्धन का निमित्त बन सकता है। तो आपका ये उत्तर दे रहा हूं मैं, वह आर्ध, क्योंकि इष्ट का समागम हुआ है, यही तो आर्ध्यान है। लेकिन वह उस समय आपके लिए वह इष्ट नहीं, न अनिष्ट है, किंतु वह भोजन सामग्री है, भोजन सामग्री नहीं है। इतना विवेक आपके अंदर है क्या नहीं? तो आपने कहा ना कदम कदम पर आर्ध्यान के जो है निमित्त मिलते, वो भी तो एक निमित्त है। चढ़ा क्यों रहे हैं आप? हैं, पेट में चढ़ाओ ना, नहीं, वह सामग्री भोजनशाला में है, रसोई घर में वह सामग्री बनी हुई आप ही ने बनाया है, वहाँ जाते ही ग्रहण करने का भाव और पूजन सामग्री चढ़ाते समय ग्रहण करने का भाव नहीं है। तो हम यही तो पूछना चाहते हैं कि वह आर्ध ध्यान की सामग्री भी है और धर्म ध्यान की भी सामग्री है। समस्या यह है अपने परिणाम कौन से, हाँ, उपयोग को यही तो समझना है, उपयोग उस ओर होना चाहिए ना। हाँ, कोई भी पदार्थ अपने आप में है, हमारा उस ओर उपयोग जा रहा है तो किस उद्देश्य को लेकर के जा रहा है, यह महत्वपूर्ण विषय है। मिलेंगे ये सारे ये कर्मों की उदीर्णा के लिए कारण नहीं क्या नहीं, ये आर्ध्यान की सामग्री है क्या नहीं है। लेकिन आर्ध्यान जो करता है उसके लिए आर्ध्यान की सामग्री है, किंतु जो श्रमण है, व्रती है, साधक है, उनके लिए ये आर्ध्यान की सामग्री नहीं बल्कि धर्म ध्यान की सामग्री हो सकती है। क्योंकि आपका भी हित हो, ये धर्मानुराग जो है ये धर्म ध्यान की सामग्री को लेकर के है। धर्मात्मा को देखते ही मन प्रफुल्लित होता है, हाँ, और होना चाहिए। वहाँ पर राग वह धर्मानुराग के रूप में सामने आया है, उसके प्रति वात्सल्य भाव होता है, उसके प्रति आत्मीयता का भाव जागृत होता है, उसका भी कल्याण हो, इस प्रकार वह धर्म ध्यान का विषय बना रहा है। और जो रागी द्वेषी कषाई है उसके लिए ये सारे आर्ध ध्यान की सामग्री है। वस्तु तो वही है, कोई भी अंतर नहीं, एक दृष्टिकोण का अंतर आ जाता है। पदार्थ का ज्ञान आप भी करते हैं और श्रवण आदि भी करते हैं। ज्ञेय को ज्ञेय के रूप में यदि हम जानते हैं तो वह ज्ञेयभूत जो वस्तु है वह धर्म ध्यान का विषय बन सकता है। और हर्ष विषाद के साथ यदि उस पदार्थ को हम सोच रहे हैं तो वही सामग्री, वही वस्तु आर्ध ध्यान के लिए कारण बन जाती है। बचेंगे कैसे? अब हमें बचना, क्या बचना? वस्तु तो रहेगी अपनी जगह, अपने इंटेंशन को, अपने अभिप्राय को, अपने भावों को व्यवस्थित रखना है और कुछ करना ही नहीं। महाराज यदि उधर दृष्टि जाती है तो रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उधर दृष्टि मत ले जाओ। प्राथमिक भूमिका में इतना कहा जा सकता है। कौन कह रहा है कि मुझे देखो? कोई कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है। हम स्वयं देखना चाह रहे हैं। कमजोरी तो स्वयं की है, ये नहीं बताते हैं। निमित्त इस प्रकार के मिल रहे हैं, निमित्त तो मिलेंगे ना। कुछ ऐसे भी निमित्त हैं जिनसे आप बचते हैं,
बसते हैं क्या नहीं? हाँ बसते हैं बिल्कुल। कांटे के ऊपर जानबूझ करके कौन पैर रखना चाहेगा? है रखता है कोई? नहीं रखता। वह आध्यात्म की सामग्री है क्या नहीं? तो उससे तो बच गए आप। किंतु जो आध्यात्म की सामग्री रागात्मक है उसको तो उठा लेते हैं। बगीचे में फूल भी हैं, विभिन्न रंग के, रंग बिरंगे हैं, और कांटे भी उसी में लगे हुए हैं। तो कांटे से बचते हुए सावधानी के साथ आप फूल को ले लेते हैं, और दोनों आध्यात्म की सामग्री है। और हमारा यत्र तत्र आध्यात्म की सामग्री, हम कैसे बचेंगे? तो फूल से बचता है कोई? वह भी आध्यात्म की सामग्री है, ध्यान रखो। उसको तो उठा लेते हैं, और कांटे को नहीं उठाते हैं। इसीलिए कि वस्तुतः शरण लेने योग्य क्या है क्या नहीं है, इसके विषय में आपको निरंतर सोचना है। खाली नहीं बैठ सकते महाराज, तुम्हारा मन खाली बैठ ही नहीं सकता, ये ध्यान रखो। फ्री बैठा नहीं, पुनः वहीं जाएगा वो। इसलिए उसको निरंतर किसी न किसी वस्तु तत्व के स्वरूप के बारे में चिंतन करते ही रहना चाहिए। हाँ, नहीं है तो वह पूर्व संस्कार वशात वह वहीं पर जाता है जहाँ नहीं जाना चाहिए। इसलिए संसार के स्वरूप अनंत काल व्यतीत हुआ इसी संसार में परिभ्रमण करते हुए, इसके बाद भी अभी तक संसार का स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाया। गजब है, ये जीव है क्या अजीब है? अजीब नहीं, अजीब बात है। अभी तक वह समझ ही नहीं पा रहा है कि वस्तुतः क्या वस्तु का स्वरूप है। इतना आकर्षण है, हद हो गई। जहाँ देखो वहाँ पर आकर्षण है, उससे आकर्षित होता चला जाता है। भयंकर रूप है। तो इसलिए अशरणम, अशुभम शुभ नहीं, अशुभ, अनित्यम नित्य नहीं, दुख रूप है, अनात्म भूत है। यानी आत्मा का स्वरूप नहीं है, संसार है। आपका जो व्यक्तित्व है, कौन सा व्यक्तित्व है आपका? जो एक दूसरे के मैं देखने में आ रहा हूँ, यही व्यक्तित्व है। और आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती। इसलिए आनंद नहीं आता महाराज उसमें। वहाँ पर कुछ खाली खाली है, कुछ है ही नहीं वहाँ पर। किसी ने कहा कि हमने उनके सामने कहा कि देखो, आगम में ये बात आती है कि माँ चिट्टह, चेष्टा मत करो, माँ जंपह, बोलो नहीं, और माँ चिंतह, चिंतन मत करो। महाराज जी फिर करेंगे क्या? हाँ, खाली हो जाएगा। तो भरा क्या है हमें बता दो। खाली की बात करते हैं आप, आपके अंदर क्या भरा है उसको निकालो पहला। महाराज हम क्या कैसे करें, कैसे चिंतन करें? अभी जो कर रहे हैं वो कम से कम बताओ तो सही। बताने योग्य नहीं महाराज। हाँ, सही बताना है। आपके भीतर प्रतिपल जो भी विचार आ रहे हैं, क्या वो सारे सारे विचार आमतौर से सबके सामने रखने योग्य है? नहीं है। तो क्यों नहीं? क्योंकि वह सत्य है, और सत्य दूसरे के सामने रखेंगे तो हमारा क्या होगा? क्योंकि पाप भी भीतर चल रहा, मतलब पाप में जो परिणाम है वह कर रहा है, उसको ज्ञात है कि यह पापमय परिणाम है, लेकिन कोई दूसरा देख न ले, बस दूसरा नहीं देखना चाहिए। इसलिए आवरण रखता है साथ में। हाँ। लेकिन ये ध्यान रखो, केवली भगवान सबको देख रहे हैं।
इसके बाद भी वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनको मालूम है इसी का नाम संसार है। संसार में ये पाप नहीं होगा तो कहां पर होगा पाप, ये तो समझो कम से कम। जो संसार में रहे और राग के साथ रहे, यही तो पाप है। वो जानते हैं प्रत्येक व्यक्ति के अतीत के, अनागत के और वर्तमान के परिणाम को बिल्कुल पारदर्शिता सब झलक रहा है उनके लिए। इसके उपरांत भी वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमारा भी इतिहास इसी रूप में रहा है। कोई पाप कर रहा है, कोई कर चुका है, बस इतनी सी बात है। हाँ, मैं भी तो करता था। आश्चर्य की बात थोड़ी, हम समर्थन की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु बिना हमारे समर्थन के भी वह कार्य करता चला जा रहा है। पाप से जिसको भीति नहीं है उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आचार्यों ने इतना ही कहा है, जो हित चाहता है उसके लिए उपदेश, जो हित नहीं चाहता है, जो हमेशा विपरीत ही चलना चाहता है, उसकी चाल ही यदि मान लो वक्रता को लेकर के है, वक्र चाल से चल रहा है, तो वो उसके सामने कुछ बोलने में सार क्या है। क्योंकि वस्तुतः अभी 10 लक्षण धर्म आने वाले हैं। उत्तम आर्जव की बात करो, आप वक्रता की क्यों बात करना चाहते हो? भयंकर रूप है, इसी को बोलते हैं अज्ञान का यह परिणाम है। ये सब आगम में लिखा हुआ है। और मान लो किसी को ज्ञान भी है और जानबूझ करके भी यदि मान लो वह कर रहा है, तो उसका भी एकांत से दोष नहीं, क्योंकि अतीत में इसी ढंग का उसने कर्म का अर्जन किया है, वो इसलिए उसका परिणाम इस प्रकार हो रहा है। इसलिए कमठ के प्रति भी पार्श्वनाथ भगवान का कोई वैर नहीं रहा। यदि वो वैर पकड़ते हैं तो उनको केवल ज्ञान होना नहीं, सीधी सीधी बात है। बिना किसी के साथ वैर रखे भी पार्श्वनाथ के लिए 10 भव लगे। एक तरफ का वैर रहा, इसके बाद भी इतना जो है फल भोगना पड़ा। यदि मान लो प्रतिशोध की भावना रखते कमठ के प्रति, ये ध्यान रखो, पार्श्वनाथ कर्मठ थे, कमठ नहीं थे वो, ये ध्यान रखना है। कमठ और कर्मठ बड़ा अंतर है। हाँ, दुनिया में कमठ जैसे कई मिल सकते हैं, किंतु पार्श्वनाथ भगवान जैसे मिलना बहुत कठिन है, बहुत ही दुर्लभ चीज है। शांत बैठ करके अपने किए हुए कर्म के ऊपर जो चिंतन करता है वह वस्तुतः साधक माना जाता है। साधक की दृष्टि इसी ढंग की होती है, वह कभी भी दूसरे को दोष नहीं देता, दूसरे को कभी भी अपराधी सिद्ध करने का वह प्रयास करता ही नहीं है। मैं स्वयं अपराधी हूँ, इसलिए संसार में मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ, और इस संसार के स्वरूप को समझते हुए हम स्वयं यदि उठना चाहें तो उठ सकते हैं, उठाने का वाला कोई मिलेगा नहीं। इस संसार में प्रवेश कराने वाले तो कई मिलेंगे, किंतु उभारने वाले तो मात्र पंच परमेष्टि हैं। इसलिए उनके शरण जाने की आवश्यकता है, और किसी की शरण मुझे नहीं जाना। तूफान भी आ जाए तो शांति के साथ उसको सहन करने का पुरुषार्थ करना है। यदि असंख्यात कर्मों की निर्जरा एक समय में करना चाहते हो तो यह शर्त है।
यदि इच्छादि दुख परिमोखम कहा कुंद कुंद स्वामी ने। ये शर्त है, यदि तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो सामान्यम परिवज्जदो, श्रामण्य पद को अंगीकार करो। श्रामण्य पद को अंगीकार करने का यदि कोई उद्देश्य है दुख से दूर होने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए सब कुछ साधना है, और इस भेष को लेकर के भी यदि मान लो हमारे परिणाम समीचीन नहीं बन पाए तो ऐसी स्थिति में कब बनेंगे? और कौन सा लिंग है? जिनलिंग यह सबसे उत्तम लिंग माना गया। इस लिंग को तीर्थंकर भगवान ने भी स्वीकारा था, और इसके माध्यम से ही उन्होंने कर्मों की निर्जना की, कर्म का क्षय किया। कर्म क्षय के लिए ये लिंग सहयोग प्रदान करता है, ये उपकरण है। इस यथाजात लिंग को धारण करने के उपरांत भी यदि भीतर के कालुष्य परिणाम दूर नहीं हुए तो और कौन सा लिंग है जिसका हम आलम्बन लें? संभव नहीं है। इसीलिए बहुत शांति के साथ, ज़्यादा आप तप नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्रत नियम आदि मान लो नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोई विकल्प नहीं, किंतु श्रद्धान को भी यदि मान लो अपने जीवन में निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करता है तो निश्चित रूप से उसके लिए मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी, उसको ये विश्वास है। हाँ, अभी पंचम काल है, नहीं कोई बात नहीं, हमें कोई पंचम काल से थोड़ी कुछ वो है, रहने दो, पंचम काल पैदा हुए हैं। हाँ, कर्म का ऐसा कर्म करके आए हैं तभी पंचम काल मिला है। हाँ, महाराज विदेह क्षेत्र मिल जाए, हाँ, मिल जाए, टिकट काट, फ्लाइट से पहुंचना चाहो क्या? विदेह अभी तीर्थंकर मिल जाएंगे, जाते ही दर्शन हो जाएंगे आपके लिए, संभव नहीं। चतुर्थ काल अनंत बार मिला, सुनो, चतुर्थ काल अनंत बार मिला, आर्य खंड भी अनंत बार मिला, उत्तम कुल भी मिल गए, सचे देव गुरु शास्त्र का समागम भी मिला, निरोग शरीर भी मिला, उत्तम सौनन भी मिला। ये सारे सारे जो सामग्री, मोक्ष मार्ग की जो सामग्री है, ये मिलने के उपरांत भी इसका यदि दुरुपयोग ही करना है तो फिर नहीं मिलेगा। ये सामग्री आप चाहो तो नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखो। इसलिए मन मिला है, तन मिला है, उसका सदुपयोग करो। वाणी मिली है, उसका सदुपयोग करो। हाँ, बहुत कठिन है ये सारे दुर्लभतम वस्तु हैं, ये ध्यान रखो। आप जो भी यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं, जिन वाणी को सुन रहे हैं, मेरी वाणी नहीं, ये ध्यान रखो। न मेरी वाणी है न तेरी वाणी है, जिन वाणी है। ये मेरी वाणी कहेंगे तो पुनः वापिस कर्तृत्व बुद्धि आ गई। हाँ, शांति से सुनो, मैं जो कह रहा हूँ, मैं क्यों जोड़ते हो? जो आगम कह रहा है उसको सुनो, ऐसा कहना चाहिए कायदे से देखा जाए। हाँ, आगम में जो कहा है उसको बहुत आस्था के साथ, बहुमान के साथ, भक्ति पूर्वक, आदर के साथ उसको सुनना चाहिए और अपने शक्ति के अनुरूप उसको अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन क्या कर रहा है इस ओर देखने के लिए हमें समय नहीं है। गुरुदेव ने बार बार कहा है, समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आगम होता है और समय का अर्थ आत्म तत्व भी होता है।
उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए ये जिनवाणी मिली है, इसकी आराधना आप निरंतर करिएगा। और एक एक समय बहुत मौलिक समय है, इसको हम व्यक्ताओं में और अन्यान्य परिणामों में ये समय को खोना नहीं चाहिए। व्यक्ताओं को अनंत काल से करता आया है, अनंत काल से संघर्ष के साथ जीवन जिया है। ये संघर्ष क्यों होता है? ये कर्म के उदय में ये संघर्ष होता है। अज्ञान के कारण ही संघर्ष अनंत काल से करता आया है, इसलिए उसको हर्ष का अनुभव नहीं हुआ। आनंद का अनुभव करना चाहो तो संघर्ष से ऊपर उठो। यदि संघर्ष करना भी है तो कर्मों से संघर्ष करो। कर्म कटे, कर्मों के क्षय के लिए ये जिनवाणी मिली है, इसका चिंतन मनन करो। बहुत सारा विषय है। समय आपका हो गया, 9:30 बज गया है। बिना गाथा के ये विषय चल रहा है। आशरण भावना के ऊपर क्या सोचें महाराज, यही तो सोचना है। आपके पास प्रति है क्या? नहीं भी हो तो ले लेना और चिंतन मनन कर लेना है। और हिंदी है, इसमें मातृभाषा आपकी हिंदी है क्या इंग्लिश है? हिंदी है। हाँ, हमसे अच्छी हिंदी आती है आपको। हाँ, क्योंकि मातृभाषा आपकी हिंदी है। और हिंदुस्तान में रहते हैं, समस्या तो है। इसके बाद भी आप क्या सोच रहे हैं? जिन परिणामों के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, उस प्रकार के चिंतन को साइड में रखो। वो चिंतन वो चिंता के लिए कारण बनेगा। जो चिंतन चिंता के लिए कारण बनता है और संक्लेश के लिए कारण बनता है, वही आर्थ ध्यान की और रौद्र ध्यान की सामग्री मानी जाती है। धर्म ध्यान की सामग्री आपको मिली नहीं है क्या? कैसे करेंगे महाराज धर्म ध्यान? धर्म ध्यान की सामग्री आपके पास है। ऐसे भी संसार में जीव है जिनके लिए धर्म ध्यान की सामग्री बिल्कुल नहीं है। निंदनीय कुल में पैदा हुए हैं, धर्म कर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं है। हाँ, वो तो छोड़ो, जिसके पास मन ही नहीं विचार करने के लिए, उनकी क्या हालत होगी? उसका जीवन कैसा चलता होगा? वो कुछ भी नहीं, वो मूक है। कीड़े मकोड़े, जो स्थावर पेड़ पौधे आदि आदि ये भी जीव हैं। इनका क्या जीवन कैसा चलता होगा? एक पाषाण खंड है, उसमें असंख्यात पृथ्वी का एक जीव हैं। वो निरंतर अनंत दुख का अनुभव कर रहे हैं और उसी पाषाण खंड पर आप बैठे हैं। क्या आप क्या सोच रहे हैं? और उसके पास सोचने के लिए मन ही नहीं है, किंतु वेदना तो उसको हो रही है। संवेदनशील जीव होता है, इसलिए दुख का अनुभव जो हो रहा है किसी के थ्रू नहीं हो रहा है, वह कर्म के उदय के कारण ही होता है। और कर्म का उदय जो आता है वह बिना बंध के उदय में आ ही नहीं सकता। हाँ। आपने बैंक में राशि जमा की है तो आपको राशि मिलेगी समय पर, दूसरे को थोड़ी मिलेगी, क्योंकि जमा आपने किया। हाँ, आपने जमा किया, 1 करोड़ किया, 10 करोड़ किया, तो आपको ब्याज सहित आप ही को वह राशि मिलेगी ना, दूसरे को थोड़ी मिलेगी। उसी प्रकार आपने यदि पाप का अर्जन किया तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, और जिसने पुण्य का अर्जन किया उसको उसका फल तो उसी को मिलेगा। वन मैन शो, दूसरा कोई पार्टनरशिप नहीं है उसमें, ये ध्यान रखो। हाँ, अकेले भोगना, कमाई तो करो अच्छे ढंग से,
दूसरे की ओर क्यों देखते हो? अच्छे पवित्र परिणाम करो। आप स्वतंत्र हैं परिणामों को पवित्र बनाने में भी और कलुषित परिणाम करने में भी आप ही स्वतंत्र हैं। दूसरा उसमें कोई भागीदारी किसी की है नहीं। इसलिए इस प्रकार निरंतर स्वरूप, संसार के स्वरूप के बारे में चिंतन करने के लिए समय मिला है। और अपन क्या कर रहे हैं? आए थे प्रभु भजन को, ओटन लगे कपास, खत्म। दुनियादारी के बाद विषयों में उलझ जाता है, इसी को बोलते हैं अज्ञान। वो करने नहीं देता, अच्छे कार्य करना चाहता है, नहीं कर पाता। आगम में उल्लेख आता है, 2 मिनट में पूर्ण कर रहा हूँ, कि नरकों में जो नारकी होते हैं वो अच्छी विक्रिया बनाना चाहते हैं और विक्रिया अच्छी नहीं बन पाती, भयंकर रूप हो जाता है उनका। ऐसा क्यों? भव संबंधे न पूर्ववेर संबंधे न वा, पूर्व का ऐसा वैर अथवा वहाँ का एक उस पर्याय का ही एकमात्र ऐसा संबंध है, वहाँ पर जाने के बाद शांति का वातावरण किसी को भी देखने को नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, इन दोनों में कोई भी अंतर आता हो उनकी चेष्टाओं में? नहीं, चेष्टा एक सी चेष्टा है। सम्यक दृष्टि भी तिल तिल करे दे के खंड करना है और मिथ्या दृष्टि भी वही कर रहा है। तो उसकी पहचान क्या है? कोई पहचान, क्योंकि चेष्टाएं एक सी हो रही हैं। श्रद्धान है ना महाराज, श्रद्धान तो है, किंतु वह श्रद्धान सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है वह श्रद्धान। तो उसमें सक्रियता आनी चाहिए। आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, और गैरेज में है, तो क्या मतलब हुआ? वो गाड़ी निष्क्रिय है। आप बैठेंगे, चालू करेंगे, तब उसमें सक्रियता आएगी गाड़ी में। बिना लॉक कर दिया, गैरेज में बंद करके रख दिया, आराम के साथ बैठे हैं, वो गाड़ी क्या है? वो गाड़ी है, वो चल नहीं रही, वो गाड़ी है। गाड़ी अर्थात गड़ी हुई है, वो आपने गाड़ दी उसको, गाड़ी है, वो चल नहीं रही है। उसमें चलने की क्षमता होते हुए भी आपने उसको रोक दिया है। उसी प्रकार आपके भीतर वह क्षमता है, आप सम्यक दृष्टि हो, किंतु होते हुए भी वह सारे सारे अंग आपके एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। इसलिए सम्यक दर्शन का प्रभाव होते हुए भी दूसरे के ऊपर नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा समय न हो, इतना ही मैं पर्याप्त समझता हूँ कि अशरण भावना के विषय में बहुत मनन चिंतन आप इस भाव में पूर्ण रूप से चिंतन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखो, इतना विषय है, श्रुत का पार है नहीं। 1 घंटे में हम पूर्ण कर रहे हैं, इसी में आप ऊब रहे हैं। जल्दी हो जाए तो हम सब एक मनोरंजन के रूप में कहा जा रहा है। सबके ऐसे भाव है, ऐसा नहीं। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जैसे जिनवाणी समाप्त होते ही कुछ लोग निकल जाते हैं, जबकि जिनवाणी की स्तुति पूर्ण करके चले जाए, ऐसा हमने कहा तो है, लेकिन सुनने में वह बात नहीं आती है, क्योंकि उपयोग उस ओर नहीं रहता है। हाँ, बंद होते ही वह तत्काल बिना इच्छा के उठ जाते हैं, क्या अबुद्धिपूर्वक है? ऐसा नहीं, उसको ये प्रशिक्षण ही इस ढंग का है। बस होते ही कैसर कर लिया, मान लो महाराज का विषय है, अपन निकल जाएंगे। अभी से जो पीछे बैठे हैं वो इसलिए बैठते होंगे जल्दी निकल जाए है? लेकिन स्थान तो उतना ही, वो भी क्या कर सकते हैं? आगे बैठने के लिए स्थान तो है ही नहीं ना।
कोई बाधा नहीं, लेकिन मन से तो आगे बैठ सकते हैं, मन से पीछे क्यों बैठो, इतना ही पर्याप्त है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी पावंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा एवं सकल जैन समाज, जबलपुर, मध्य प्रदेश।